साल 1998 की एक ठंडी रात थी। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा कालाधार गांव सुबह की हल्की धूप में भी एक डरावनी टुप्पी ओढ़े रहता था। गांव के उत्तर में एक पुरानी हवेली थी, वर्मा हवेली। एक समय में ये हवेली पूरे जिले की सबसे आलीशान इमारत मानी जाती थी, मगर अब टूटी दीवारें, जाले से लिपटी खिड़कियां और बंद दरवाजों के पीछे से आती रहस्यमय चीखें इसे एक डरावना रूप दे चुकी थीं। उस हवेली में कोई नहीं जाता, ये बात गांव के हर बच्चे को बचपन से रटाई जाती थी। एक दिन गांव में एक गाड़ी आई। उसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी थी। आदमी का नाम था आरव मिश्रा, पेशे से इतिहासकार। उसकी पत्नी स्वरा एक लेखक थी और बेटी का नाम था रिया। आरव ने गांव वालों से पूछा, इस हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं, क्या मैं वहां जा सकता हूं? गांव के बूढ़े मुखिया ने कांपते स्वर में कहा, बाबूजी, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। उसमें कोई आत्मा नहीं, खुद मौत रहती है। लेकिन आरव ने इन बातों को तर्कहीन मानकर अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह आरव अकेला उस हवेली की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक पुराना कैमरा और एक डायरी थी। हवेली के दरवाजे अब भी जर्जर थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, वो अपने आप चर्रर की आवाज़ करते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, जैसे सदियों से किसी ने रोशनी नहीं देखी। आरव ने टॉर्च जलाया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। एक दीवार पर लिखा था, तू लौट क्यों आया? आरव घबराया, पर खुद को समझाते हुए बोला, शायद कोई गांव का शरारती लड़का रहा होगा। पर जैसे ही वो मुड़ा, एक भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरी हवेली में एक तेज ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने सांस ली हो। स्वरा कांपते कदमों से हवेली के सामने खड़ी थी। हवा में कुछ अजीब सा ठहराव था। बेटी रिया का हाथ कसकर पकड़े हुए वो आगे बढ़ी। हवेली के जर्जर दरवाजे अब भी वैसे ही थे, मगर इस बार किसी ने उन्हें खोला नहीं। वे खुद ही धीरे धीरे खुल गए। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर जले हुए दियों की कालिक नजर आ रही थी। स्वरा ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर वही अजीब चित्र। अब की बार उन्हें गौर से देखा तो वे किसी बच्चे की चीखती आकृति जैसी लग रही थी। अचानक एक आवाज आई, स्वरा, भाग जा यहां से। स्वरा का कलेजा कांप उठा। ये आरव की ही आवाज थी, मगर वो दीवारों से आती प्रतीत हो रही थी। रिया डर के मारे चिल्ला उठी, मामा, वो देखो। सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई थी। एक लंबी सफेद साड़ी पहने महिला, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। स्वरा पीछे हटने लगी, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। स्वरा ने जमीन पर पड़ी आरव की डायरी उठाई। पहला पन्ना। हवेली के अंदर कुछ है। ये आत्मा नहीं, कुछ और है। कोई प्राचीन शक्ति। मैं गलत जगह आ गया हूं। उसका नाम त्रिज्ञा है, एक औरत जिसे जिंदा जलाया गया था। उसका श्राप इस हवेली में अब भी जिंदा है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। त्रिज्ञा, त्रिज्ञा, त्रिज्ञा। एक भयंकर चीख हवेली में गूंजी। स्वरा! स्वरा ने पलट कर देखा, रिया गायब थी। स्वरा भागते हुए ऊपर की मंजिल पर गई। हर कमरा अजीब था, जैसे वक्त थम गया हो। एक कमरे में उसे खुद की ही तस्वीर दिखी, पर पुरानी, जैसी 50 साल पहले की हो। तस्वीर के पीछे लिखा था, त्रिज्ञा के देह में स्वरा का मन चाहिए। उसे समझ आ गया, हवेली की आत्मा त्रिज्ञा उसके शरीर में जन्म लेना चाहती है। आरव ने जब यहाँ कदम रखा, त्रिज्ञा जाग गई। रिया की आवाज आई, मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। स्वरा भागते हुए तहखाने में गई। वहां रिया एक कोने में सिमटी हुई थी। पर जब उसने उसे गले लगाना चाहा, तो रिया की आंखें लाल हो गईं और आवाज गूंजने लगी, अब तो मेरी है। स्वरा चीख उठी, त्रिज्ञा, मेरी बेटी को छोड़ दो। पर हवेली की दीवारें हिलने लगी। दीवार पर खून से लिखा था, एक देह दो आत्माएं, तू जाएगी, मैं रहूंगी। आगे क्या होगा? क्या स्वरा अपनी बेटी को बचा पाएगी, या त्रिज्ञा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी? हम दूसरे एपिसोड में तक मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।
See you.